और ये युद्ध जो है ये ईरान हारेगा नहीं। उन्होंने तो तय कर लिया कि हमें मरना है, तो जिन्होंने मरना है उनकी आप कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने तो शहादत को कबूल कर लिया। और देश के लिए क्या जज्बा होना चाहिए ये ईरान से सीखना चाहिए कि अपने देश के लिए झुकने को तैयार नहीं है। तो ईरान की तो इस ताकत को सलाम है भाई, हम तो फैन हो गए। अमेरिका और इजराइल जैसी दुनिया की सबसे आधुनिक सैन्य शक्तियों के सामने क्या कोई देश 20 दिनों तक सीना तान कर खड़ा रह सकता है? वो देश जो दशकों से आर्थिक पाबंदियों की बेड़ियों में जकड़ा हो, ईरान ने अपने अदम्य जिद और जुनून से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। न हजारों अपनों को खोने का डर, न हथियारों की कमी का खौफ। आखिर ईरान के पास वो कौन सी ताकत है जो उसे अपराजय बना रही है? पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू ने इसे करबला के जज्बे से जोड़कर एक ऐसी बात कही जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस युद्ध के बीच उनके 2 पोस्ट वायरल हो रहे हैं। काटजू लिखते हैं कि ईरान की असली ताकत उसके समुदाय के वैचारिक दृढ़ता में है। काटजू का मानना है कि सामान्य व्यक्ति केवल परिवार और सुरक्षा के बारे में सोचता है, लेकिन युद्ध वही लड़ सकता है जिसमें शहादत का जुनून हो। यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल की बेमिसाल टेक्नोलॉजी भी ईरान के इस हौसले को नहीं तोड़ पा रही है। पहले पोस्ट में मार्कंडे काटजू ने लिखा, ईरानी मुख्य रूप से शिया है और शिया समुदाय अपने अदम्य जिद और जुनून के लिए जाना जाता है। उनका मूल सिद्धांत है, आप मेरा शीश काट सकते हैं लेकिन मुझे झुका नहीं सकते, जैसा कि करबला में इमाम हुसैन ने कर दिखाया था। वास्तव में युद्ध वही लड़ सकता है जिसमें एक अलग स्तर का जुनून हो और जो अपने प्राणों की आहुति देने का साहस रखता हो। सामान्य व्यक्ति अक्सर केवल अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचता है। यही एक प्रमुख कारण है कि इस युद्ध में ईरान को पराजित करना असंभव है। काटजू ने मशहूर शायर जोश मलिहाबादी के उन अमर लफ्जों का भी सहारा लिया जो आज के हालात पर सटीक बैठते हैं। क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अर्थ, हुसैन जिन्होंने जालिम यजीद के आगे सिर नहीं झुकाया, वो केवल मुसलमानों के नहीं बल्कि उस हर नए इंसान के आदर्श हैं जो अन्याय के सामने घुटने नहीं टेकता। जोश मलिहाबादी कहते हैं कि जैसे ही मानवता जागरूक होगी, हर कोई हुसैन के इस रास्ते को अपनाएगा। काटजू उसके साथ ये भी कहते हैं कि ईरान आज इसी हुसैनी रास्ते पर चलने का दावा कर रहा है। जंग को 20 दिन बीत चुके हैं। इजराइल की घातक टेक्नोलॉजी और अमेरिका का सीधा समर्थन होने के बावजूद ईरान रत्ती भर पीछे नहीं हटा। हजारों लोगों की जान गई, कई बड़े कमांडर शहीद हुए, लेकिन ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। खबर तो ये तक है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन के रणनीतिकार भी ईरान की इस सहनशक्ति और जज्बे को देखकर दंग है। सालों के सैंक्शन के बावजूद ईरान की मिसाइलें और ड्रोन्स दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली एयर डिफेंस प्रणालियों को चुनौती दे रहे हैं। इस बीच भारत के पूर्व रो चीफ एएस दुलत का बयान सामने आया, जिसमें वो साफ कहते हैं कि ईरान हार नहीं सकता। ये बदकिस्मती है और हम तो हमेशा ईरान के साथ रहे, ईरान हमेशा हमारे साथ रहा है, तो हमें रहना चाहिए ईरान के साथ ही। और ये युद्ध जो है ये ईरान हारेगा नहीं। नहीं, भारत की भूमिका ठीक होगी, बट मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हो रहा है ये युद्ध, ये ईरान हारने वाला नहीं है बस। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कहा, वो तो मरने को तैयार हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने शहादत को गले लगा लिया है। हमें ईरान से सीखना चाहिए कि अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण क्या होता है। वो तो चुका ही रहे हैं कीमत। उन्होंने तो तय कर लिया कि हमें मरना है, तो जिन्होंने मरना है उनकी आप कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने तो शहादत को कबूल कर लिया। और देश के लिए क्या जज्बा होना चाहिए ये ईरान से सीखना चाहिए कि अपने देश के लिए झुकने को तैयार नहीं है। और अमेरिका को घुटनों पर ला दिया उन्होंने। अमेरिका सारी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाता फिर रहा है, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। और जो महाशक्ति, सुपर शक्ति हुआ करती थी, आज उसके साथ कोई आने को विश्व में तैयार नहीं हो रहा है। तो ये हालात जो उसने बनाए हैं ईरान ने, ये अपने दम पर बनाए। तो ईरान की तो इस ताकत को सलाम है भाई, हम तो फैन हो गए। हमारा भी यही रवैया हुआ करता था कि हमारे सामने, लेकिन आज हमारा देश इतने कमज़ोर नेतृत्व के हाथ में है कि हम लोग ना दोस्तों के दोस्त रहे ना दुश्मनों के दुश्मन तो है।
ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की हत्या की जानकारी दी और इसे कायरतापूर्ण हत्या करार दिया। वो तो जानकारी दे रहे हैं, जो शहीद हो रहा है उसको बता रहे हैं, लेकिन वहां नहीं पता चल रहा है। तेल अवीव में, तेल अवीव को खंडर बना दिया। जो छनकर के सूचनाएं आ रही, खंडर बन गया। और ये जो अरबी देश उनकी चमचागिरी में लगे हुए थे, इनकी हालत खराब है, इनकी भी हालत खराब है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया प्रमुख हैं तुलसी बाड़, उनका कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरे में से एक है। यह बयान ऐसे समय पर आया जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फरवरी की शुरुआत में वाशिंगटन के अंदर बोर्ड ऑफ पीस शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप को शांति का आदमी और दक्षिण एशिया का रक्षक बताया। ऐसा ही वो शहबाज शरीफ है। वो है क्या? वो भिखारी है बेचारा, 24 घंटे कटोरा लेके घूमता रहता है। अब उसे तो कटोरे में भीख चाहिए, तो वो ट्रम्प जैसे आदमी को भी बताएगा कि शांति के दूत हैं, जिसने बच्चे मार दिए, 165 बच्चे ही मार दिए। वाराणसी वाले मामले में क्या कहना चाहेंगे, जो सात पार्टी हुई थी गंगा जी में? भाई गंगा जी में क्रूज चल रहा है, उसका सीधा मल उसमें फेंकते हो। गंगा जी के अंदर वाराणसी के 50 नाले गिर रहे हैं, वो गंदगी नहीं दिखाई दे रही तुम्हें। मुसलमान का रोजा खोलना नजर आ जाता है कि मुसलमान ने रोजा खोल लिया गंगा में। गंगा की पवित्रता को तो तुमने बर्बाद कर दिया। नमो गंगे के ऊपर हजारों करोड़ लगा दिए, कहां हैं वो पैसे? लेकिन मुसलमान के नाम पर नफरत फैलानी है, तो मुसलमान सड़क पे नमाज ना पढ़ ले। अभी कल घंटाघर में क्या हो रहा था भाई? सहारनपुर के घंटाघर पे बैठ के कौन पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था? लेकिन मुसलमान ने नमाज पढ़ ली तो लाठी भी चलाओगे, गोली भी चलाओगे, घर भी ढा दोगे। तो जब इन्होंने ये नफरत का एजेंडा चला रहे हैं तो मुसलमान को परहेज करना चाहिए। ये युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि इरादों का बन चुका है। क्या वैचारिक जुनून किसी भी सुपर पावर को हरा सकता है? जस्टिस काटजू की बातों ने दुनिया को एक नया नजरिया दिया है कि जब कोई कौम सिर कटाने को तैयार हो जाए तो उसे हराना नामुमकिन हो जाता है। Okay.